अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक ठाक है। अल्लाह ताला का शुक्र है। हर रोज़ नए चैलेंज नए काम होते हैं, हमको अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ती है। बट काम जो है वो अपनी जगह पे वैसे के वैसे ही होते हैं। जब कर भी लो फिर भी अगले दिन सेम टू सेम वही काम करने पड़ते हैं। तो ये सब कुछ तो चलता ही रहेगा लाइफ के साथ साथ। यहाँ पे मैं आपको बताते चलूँ कि जो लोग स्पेन से इटली आना चाहते हैं या इटली से जर्मनी आना चाहते हैं या स्पेन से जर्मनी आना चाहते हैं, अगर तो उनके पास पेपर हैं तो आप उधर ही रहें। अगर आपके पास पेपर हैं और आप जर्मनी आना चाहते हैं और अपने पेपरों को ख़त्म करना चाहते हैं जर्मनी आके, तो फिर आप सो बिस्मिल्लाह आ सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि अगर आप जर्मनी आते हो अपने पेपर होने के बावजूद, इटली के या स्पेन के पेपर आपके पास हैं और आप जर्मनी मूव होना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको ये काम करना पड़ेगा कि जर्मनी आके आपको अपने पेपर जोन से हैं वो यही दिखाने पड़ेंगे कि हमारे पास कोई पेपर नहीं है। क्योंकि आप जर्मनी में इटली से आते हो या स्पेन में स्पे आते हो तो आपने सबसे पहले ट्रेन से या एरोप्लेन से या फिर आपने बस से आना है। तो आके जहाँ पे भी आप मतलब मुनशन में, फ्रैंकफर्ट में, बर्लिन में, लेipzig में, ड्रेसडन में, जहाँ भी आप आना चाहते हो आओ। और आके सबसे पहले आपने जाना पुलिस स्टेशन में ही है। वहाँ पे जाके आपने उनको अपनी सारी सिचुएशन बतानी है। अगर आपके पास पेपर हैं तो आपको वो वापस भेज देंगे, रिपोर्ट कर देंगे। क्योंकि आप अपनी फैमिली के साथ इधर आए हो, आपके पास पेपर भी हैं फिर भी तो आपको वापस भेज सकते हैं। लेकिन आपने अगर ये शो करवाना है कि हमारे पास पेपर नहीं है, तो फिर वो आपको कैंप में लेके जाएंगे। आपको सारा कुछ वही अवेल करेंगे जो वो अपनी ऑडियंस को, अपनी आवाम को मतलब देते हैं। तो वो फिर आपके साथ काफ़ी कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं। ये आपको याद रखना चाहिए कि अगर आप अपने पेपर यहाँ पे आपके यही बताते हो कि हमारे पास पेपर नहीं है, तो फिर आपको 8 साल तक के लिए अपने आप को यहीं पे एक बंदिश में, एक गिरफ्त में रखना पड़ेगा। क्योंकि आप ना इसके अलावा फिर पाकिस्तान जा सकते हो ना फिर किसी और कंट्री में जा सकते हो। आप फिर जर्मन में रहोगे और जर्मन में रह के मतलब कोशिश करोगे या फिर आप इंतज़ार करोगे कि आपको कब फिर से पेपर मिलेंगे जर्मनी में। मीन्स कि अगर आप इटली से तकरीबन 10 सालों के बाद पेपर ले ले लिए हैं आपने, आपके पास पासपोर्ट है अगर इटली का, तब तो आप जर्मन में आराम से आ सकते हो ना। लेकिन आपके पास अगर दूसरे पेपर हैं तो फिर आप यहाँ पे आओ अपनी फैमिली को लेके ना आओ। हस्बैंड जो से हैं वो पहले अकेले आए, अकेले आके यहाँ पे 1 साल काम करें और फिर अपनी फैमिली को अप्लाई करें। आप इजीली यहाँ पे आके सेटल हो जाओगे। आपको फिर किसी बंदिश की ज़रूरत नहीं होगी। आप आराम से आके 1 साल काम करने के बाद अपनी फैमिली को जब बुलाते हो तो आप आराम से अपने पेपर जो से है ना वो जर्मनी के पेपरों में कन्वर्ट करवा लोगे। पहले आपके होंगे फिर आपकी फैमिली के इजीली हो जाएंगे। फिर आप आराम से यहाँ पे रहेंगे और जब चाहें जहाँ मर्जी जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास पेपर हैं और आप फिर भी जर्मनी आना चाहते हैं, फैमिली के साथ आना चाहते हैं, जर्मन की फैसिलिटीज़ देखना चाहते हैं, तो आपको पता है कि यहाँ की फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं। जर्मन गवर्नमेंट बहुत अच्छा सलूक करती है फैमिली वालों के साथ। जो सिंगल पर्सन होते हैं जब वो काम करते हैं तो अपने काम का आधा हिस्सा तो गवर्नमेंट को टैक्स दे देते हैं। लेकिन जो फैमिली वाले होते हैं वो अपनी मतलब सैलरी का तकरीबन 20 से 30% दे रहे होते हैं। तो इसलिए जो सिंगल होते हैं उनको तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट नहीं हो पाता। लेकिन जो फैमिली वाले होते हैं उनको काफ़ी बेनिफिट होता है। उनको अपनी सैलरी के हिसाब से अगर 2000 यूरो है तो फिर उनको अपने बच्चों के 4 बच्चों के साथ उनको वोनिंग हेल्प भी मिल रही है हाफ, और उनको सूचना हेल्प भी मिल रहे हैं। इवन कि उनको जो बेसिक पैसे मिलते हैं वो तो मिलते ही हैं। उनके लिए काफ़ी फ़ायदे हैं जो फैमिली वाले हैं। लेकिन जो फैमिली वाले नहीं हैं उनको तो फिर आपको पता है टैक्स डबल पे करना पड़ता है। और ये टैक्स जोन से आपको रिटर्न कर दिया जाता है जब आप बूढ़ी हो जाते हो। 65 ईयर अगर आप जर्मनी में ही आपके होते हैं तो आपको हुकूमत जोन सी है ये जो टैक्स आपका जवानी की तरफ जवानी में लिया होता है ना, ये आपको मतलब बुढ़ापे में आपको ये घर का रेंट देते हैं, आपको महीने का खर्चा देते हैं ताकि आप आराम से अपना बुढ़ापा गुजार सको। आसान लफ्ज़ों में ये कहा जा सकता है कि आपको आपका टैक्स जोन है ना वो बुढ़ापे में वापस दे दिया जाता है ताकि अपनी ज़िंदगी आप इजीली किसी से मांगे बगैर, किसी के आगे हाथ फैलाए बगैर गुजार सको। यहाँ तक कि आपका जो डॉक्टरी कार्ड होता है वो भी फ्री होता है, आपकी मेडिसिन बिल्कुल फ्री होती है। और जो लोग यहाँ पे आके अपने इटली के पेपर जोन से है वो फिनिश करवा देते हैं और कहते हैं कि हम जर्मन में ही रहना चाहते हैं और हमारे पास कोई पेपर नहीं है, उनके साथ भी हुकूमत जोन से काफ़ी अच्छा सलूक करती है। सारा कुछ हुकूमत पे डिपेंड करता है कि वो आपको कैसे आपके साथ मैनेज करती है। लेकिन काफ़ी अच्छा मैनेज करती है। आपके बच्चों को स्कूल, किंडरगार्टन, आपके हस्बैंड का आपको 400, आपकी बेगम का आपको 400 यूरो घर का किराया, घर का रेंट,
मीन्स के घर की मतलब हर चीज़ खाना पीना आपको अवेल करते हैं, वो सब कुछ अवेल करते हैं। लेकिन ये भी एक लिमिट होती है कि अगर आप घर में पानी ज़्यादा यूज़ कर रहे हो तो एक लिमिट तक वो आपको पैसे देंगे मतलब पे करने के लिए ना बिल। और लेकिन अगर आप उससे ज़्यादा करते हो तो वो आपको खुद करना पड़ता है। और उसके अलावा ये जो नेट होता है घर में, इसका जो बिल होता है ये भी आपने खुद से ही पे करना पड़ता है। ये तकरीबन इतना ज़्यादा नहीं होता, तकरीबन 20 30 40 के करीब होता है। कैटेगरी पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा नेट यूज़ कर रहे हो। तो इसकी तो इतनी ख़ास बात नहीं है, ये इतना ज़्यादा नहीं होता। बाकी आपके पास रही मतलब गाड़ी की बात, आपको अपने ऊपर डिपेंड करना है या फिर आपने ये जो उनसे लोकल सर्विसेज हैं वो लेनी है। और इसके अलावा आपको जो अगर आप लैंग्वेज सीखना चाहते हो तो वो भी पैसे जो हैं वो हुकूमत पे करेगी। अगर आप पढ़ना चाहते हो, लैंग्वेज कोर्स करना चाहते हो, तो आप चोरी रह के भी काम कर सकते हो। जो लोग यहाँ पे हुकूमत पे डिपेंड करते हैं वो फिर चोरी रह के भी काम करते हैं और सेविंग करते हैं और अपना वक्त ज़ाया नहीं करते। वो फिर ऐसा काम हो जाता है कि वो आपको टैक्स नहीं देना पड़ता, आप सारे पैसे खुद ही मतलब ले रहे होते हो। तो अगर आप लीगल काम करते हो ना, फिर आपको टैक्स देना पड़ता है उन पैसों में। तो टैक्स देना तो यहाँ पे कोई पसंद ही नहीं करता। मैंने बहुत से लोग ऐसे देखे हैं जो इटली के पेपर होते हैं और जर्मनी में आ जाते हैं। हमारी खुद की एक फैमिली थी, मीन्स के फ्रेंडली फैमिली थी हमारी, फ्रैंकफर्ट में आई हुई थी इटली से। तो वो उनके 3 बच्चे थे, हस्बैंड वाइफ थे। तो इटली में उनके अच्छे खासे पेपर थे उनके, और वो जर्मनी में आ गए और उनको सुशाल मिल गई, मीन्स के सालम उन्होंने ले लिया। यहाँ पे आके उनके घर के हर टोटली खर्चा हस्बैंड वाइफ का सबका वही कर रहे थे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने यहाँ पे फेस में लगाया है थोड़ा सा बेसन, उसके अंदर थोड़ा सा दूध मैंने डाला है, साथ में मैं लेमन डाल के अपने फेस पे लगा रही हूँ। ताकि मुझे लग रहा था कि काफ़ी दिनों से स्किन थोड़ी डल डल भी है और थोड़ी मीन्स के ऑयली भी हो चुकी है। तो मैं यहाँ पे यार जाती हूँ, मतलब कि इधर जर्मनी में हर मार्केट में, मैं डीएम में, रोजमैन में जाती हूँ। क्रीमों से फुल मार्केट भरी होती है, बट मेरी पसंद की, मेरी मतलब की तो कोई चीज़ ही नहीं है वहाँ पे। तो मतलब अगर मैं कुछ लगाऊँ तो उल्टा सीधा कुछ हो जाता है, फेस पे दाना निकल आता है, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है। तो इतनी क्रीमें बनी हुई है लेकिन हमारे तो किसी काम की नहीं है ये क्रीमें ना, इसलिए फिर मैं इनको अवॉइड करती हूँ। पैसे लगे भी हों तो एक दिन लगा के फिर मैं छोड़ देती हूँ। सिर्फ एक चीज़ मैंने रखी हुई है फेस पे लगाने के लिए, वो है फेस वॉश। वो मैं आपके साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, अगर आपने नहीं देखा तो फ्लैश व्लॉग में जाके देखिए। मैंने आपके साथ वो सारा कुछ शेयर किया हुआ है जो मैं यूज़ करती रही हूँ जर्मनी में। तो मैंने काफ़ी महंगी भी चीज़ें लेके यूज़ की थी, बट उसके बाद फिर मैंने दोबारा से नहीं ली सिवाय एक फेस वॉश के। तो यहाँ पे मैं बच्चों को थोड़ा सा डरा रही थी, मतलब कि भूत बन के, बट वो डर नहीं रहे थे, इंजॉय कर रहे थे। तो मैंने उनको थोड़ा सा हंसाना था, थोड़ा सा उनके साथ फन करना था, तो वो मैंने कर लिया। साथ साथ मैं अपने फेस पे मास्क लगाया हुआ है, तो फिर मैंने कहा साथ ही नाश्ता तैयार कर लूँ। 15 मिनट के बाद मैं ओबियसली इसको धो दूँगी, जब ये सूख जाएगा तो फिर अच्छा खासा रिजल्ट जो है ना वो आ जाता है। लेमन जो है आपके फेस पे ऊपर जो भी चकनाहट होता है वो ख़त्म कर देता है, और उसके अलावा जो सा बेसन होता है वो स्किन को काफ़ी अच्छे तरीके से टाइट कर देता है। और इसलिए फिर मैं घर की रेमेडीज़ ही यूज़ कर लेती हूँ। बाज़ दफ़ा ये तकरीबन मैं 2 हफ्तों में एक दफ़ा यूज़ कर लेती हूँ। जब भी करती हूँ ना तो बच्चे मेरे इर्द गिर्द ही होते हैं, इसलिए फिर मैं हाथ पे या फिर किसी और जगह पे नहीं लगा पाती, फुट वगैरह पे, क्योंकि फिर बच्चों को पकड़ना होता है, उनकी लड़ाई छुड़ानी होती है। तो ये माँ के लिए काफ़ी बड़ा चैलेंज होता है अगर वो फेस पे कुछ लगा लेती हैं। तो वैसे तो जब हस्बैंड उठते हैं मैं तब लगाती हूँ, लेकिन आज मैंने सोचा कि उनके उठने से पहले ही लगा लेती हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम था। मैं चाहती थी मुझे भी थोड़ी सी भूख लग जाए और बच्चों को भी लग जाए, और इसी दौरान मैं अपना काम जो है ना ये वाला फेस वाला ख़त्म कर दूँ। तो ये रही बात ये वाली कि आप फिर पाकिस्तान आना जाना ख़त्म हो जाएगा आपका, आपको यहाँ पे ही रह के वेट करना पड़ेगा। पेपर आजकल जर्मनी जो है ना वो दे रहा है, पहले सुना था कि जर्मनी पेपर नहीं देता, लेकिन अब तो जर्मनी पेपर दे रहा है, तकरीबन 8 साल के बाद दे देता है पेपर। जो लोग टैक्स रूटीन से पे करते हैं उनको तो मस्त पेपर दे रहा है। और हाँ, जर्मनी की निस्बत इटली में तनख्वाहें काफ़ी कम है, जर्मनी में तनख्वाहें मतलब सैलरी ज़्यादा है। और इटली के, अब मैं समझती हूँ कि इटली की निस्बत जर्मनी ही ठीक है। लोग जर्मनी से इटली मूव नहीं होते, जर्मनी से कनाडा वगैरह चले जाते हैं देखने के लिए कि यार कनाडा में जाते हैं, इटली में क्या जाना है, और जर्मन को छोड़ के कनाडा में चले जाते हैं क्योंकि कनाडा में इंग्लिश बोली जाती है, तो जर्मन हमने तो सीखनी है। तो बात सुने, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, तकरीबन -26 पे चला जाता है। तो वहाँ पे जाके आप काम भी करोगे ना तो तौबा तौबा करके फिर जर्मनी वापस आओगे। हमने भी यही सोचा था, लेकिन जब हमने अपना मूड जो है ना वो चेंज कर
लिया। फिर मैं आपको किसी और वीडियो में ये वाली पूरी कहानी सुना दूंगी कि हम लोग कनाडा मूव होना चाहते थे तो हमने क्यों अपनी ये वाली सोच जो सी है वो ख़त्म कर दी, अपना प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। क्योंकि जर्मनी ही बेस्ट है। आप वहाँ पे जाके आपको नए सिरे से सारा कुछ करना पड़ता है, स्ट्रगल करनी पड़ती है, और फिर आके आप इतने सालों के बाद फिर यहीं पे खड़े हो जाओगे जहाँ पे अभी आप इस वक्त जर्मनी में हो। तो जर्मनी तो जो लोग यहाँ पे आने का सोच रहे हैं वो याद रखें कि अगर फैमिली वाले हैं, पेपर हैं उनके पास, तो सबसे पहले हस्बैंड आए फिर फैमिली को बुलाए। और अगर आपके पास इटली में भी पेपर नहीं है तो फिर कोई बात नहीं, आप फुल फैमिली समेत इधर आएँ और आके यहाँ की फैसिलिटीज़ लें और अपनी लाइफ को इंजॉय करें। मुझे पता है यहाँ पे आगे लाइफ थोड़ी सी टफ हो जाती है जो लोग लैंग्वेज नहीं जानते, बट आहिस्ता आहिस्ता फिर जाहिर सी बात है हर नई जगह पे आपको सारी फैसिलिटीज़ तो मिल सकती हैं, लेकिन फिर लैंग्वेज तो फिर आपकी खुद की होती है। फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इंग्लिश हर कोई नहीं बोल सकता, और जो लैंग्वेज मतलब इंग्लिश बोल भी लेते हैं तो फिर दूसरे जो उनसे लोग होते हैं वो पसंद नहीं करते सुनना। वो कहते हैं कि हमारे मुल्क में आए हो तो हमारी ही लैंग्वेज बोलो, बजाय उन लोगों के जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो फिर ऐसी सोच नहीं रखते जो जर्मनी के पढ़े लिखे लोग हैं। तो जर्मनी में आके रहना एक मतलब सारी चीज़ें अवेल करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। अगर आप आते हो तो आपको फिर सारा कुछ मैनेज करके आना पड़ता है। आपको पता है जर्मनी में इतनी ज़्यादा महंगाई है, जर्मनी में कपड़े बहुत महंगे हैं, ग्रोसरी बहुत महंगी है, हर चीज़ इटली से डबल है। जब आप आएंगे तो आपको पता चलेगा। अगर नहीं भी पता तो फिर भी आप किसी से भी अपने जानने वालों से पता करें कि इटली की निस्बत जर्मनी में कितनी महंगाई है। जो हमारे दोस्त इटली में रहते हैं वो हमें बताते हैं कि हमारे यहाँ पे इतने का गोश्त मिलता है, और हम यहाँ पे कहते हैं कि हमारे यहाँ पे 13 यूरो का गोश्त मिलता है। और अब मैं आपके साथ इस तरह की भी वीडियो शेयर करूँगी जिसमें आपको पता चल सके कि हमारे जर्मनी में इटली की निस्बत या स्पेन की निस्बत कितनी महंगाइयाँ है। तो वहाँ पर भी यूरो और यहाँ पर भी यूरो, बट मैटर करता है कि जर्मनी में मतलब क्यों इतनी महंगाई है। क्योंकि यहाँ की जो हुकूमत है अगर आपको पैसे दे रही है ना हर चीज़ के बच्चों के, तो फिर उस हिसाब से यहाँ पे महंगाई भी बहुत है और बच्चों के साथ आपको कुछ भी नहीं बचता। बात अलग है कि अगर आप अपना हाथ तंग रख के काम कर रहे हो, खाना खा रहे हो, पी रहे हो, पहन रहे हो, तो ये बात है कि आप बड़ा कुछ जोन सा ना बचा सकते। बट ये फिर बच्चों के साथ ज्यादती होती है क्योंकि वो उन्होंने जाहिर सी बात है अपनी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा सर्वाइव करना होता है, बड़े होना है, और उसके अलावा अगर उनके अंदर वो पावर ही नहीं होगी तो वो ज़िंदगी में कैसे आगे बढ़ पाएंगे। और ये चीज़ें बच्चों के अंदर कुदरती मतलब होती हैं, लेकिन आपको उनको बुनियादी रखने के लिए बच्चों को अच्छा खाना पीना देना चाहिए, और ये चीज़ें बाद में आपके बच्चों के ही काम आती हैं। और यहाँ पे मतलब हर चीज़ के बिल इतने बढ़ चुके हैं, घर के किराए और बिजली के बिल, हर चीज़ डबल हो चुकी है, गैस के बिल, उसके अलावा जो भी आप ग्रोसरी करने जाते हो हर चीज़ की कीमत जो है वो डबल हो चुकी हुई है। और यहाँ पे बल्कि सिर्फ इधर ही नहीं, मैंने सुना है कि मतलब इंटरनेशनल तौर पर ये महंगाई हुई है। लेकिन जर्मनी की निस्बत फिर भी हम लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान में इतनी महंगाई नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत महंगाई है। बट अगर जितना हम यहाँ पे खा पी रहे हैं, जिस तरीके से हम रह रहे हैं, पाकिस्तानी 2-2 लाख रुपया घर का रेंट दे रहे हैं, तो पाकिस्तान में इतने रेंट में तो पूरी एक कोठी जोन सी है वो आप रेंट पे रह सकते हो। तो चलें जी, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको मेरी बातें वगैरह समझ में आ गई होंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। यहाँ पे बच्चों की हो गई थी लड़ाई, तो इनकी लड़ाई छुड़ाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये जो लड़ाई है ना बढ़ते बढ़ते काटियाँ करनी शुरू कर देते हैं। चलें जी, अब फिर से बच्चों की जो ड्यूटी है वो शुरू कर देते हैं। काम तो लगे रहने हैं इसी तरह।